डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9th का गणित और प्रश्नावली है 6.2 रेखाएं और कोण। तो इसका पहला प्रश्न है आकृति 6.28 में। तो ये आकृति है 6.28। x और y के मान ज्ञात करें। ये x और y के मान ज्ञात करने हैं और फिर दर्शाइए कि AB समानांतर CD। तो हमें ये दिखाना है कि ये जो AB रेखा है इस CD के क्या है, समानांतर है, यानी बराबर है, ये दिखाना है। और ये वाला कोण x और कोण y दोनों के मान भी ज्ञात करने हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो सीधी रेखाएं हैं। तो दो सीधी रेखाएं हैं तो एकांतर कोण के अनुसार अगर दो सीधी रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले जो कोण होते हैं वो क्या होंगे, एक समान होंगे। तो यहाँ भी वैसा ही करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण के सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर। अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा। और इसके बाद एकांतर कोण के अनुसार ये अगर 130 है, ये कितना होगा, 130 होगा। अतः x का मान 130 और y का मान 130। अगर ये वाला x का मान एक और तरीके से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा पे आप जानते हैं कि सीधी रेखा पे कितना बनता है कोण, 180 डिग्री। तो ये हो गया 50। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा 130, यहाँ से यहाँ तक 130 और ये है 50। दोनों को जोड़ देने पर 180। वैसे भी ज्ञात हो सकता है। तो इस प्रकार हम यहाँ लिखते हैं। तो ये आपको लिखना है। हम जानते हैं कि केंद्र पर शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये केंद्र पर शीर्षाभिमुख कोण के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसलिए y बराबर कितना आ गया, ये आ गया 130। यहाँ आप लिख लीजिए 130। ठीक, यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब इसके बाद यहाँ देखिए आप, अब ये x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर कितना आ गए। तो ऐसे आपको लिखना है कि AB समानांतर CD। अब इसके बाद x बराबर 130 एंगल, x बराबर यहाँ पे 130 तो x हो जाएगा 130। तो कौन से नियम के अनुसार, एकांतर कोण के नियम के अनुसार। तो x और y के मान तो निकल गए जो हमें ज्ञात करने थे। तो अब दिखाना है कि दिखाइए कि AB समानांतर CD। जब एकांतर कोण बराबर हो गए तो वैसे ही ये दोनों समानांतर होंगे। तो इसलिए AB समानांतर CD है, क्योंकि एकांतर कोण बन रहा है तो इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समानांतर होंगे। ठीक, तो ये प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान सा सवाल था। चलिए इसके बाद दूसरा प्रश्न भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ है आकृति 6.29 में। तो ये आकृति 6.29, यदि AB समानांतर CD, AB जो है वो CD की क्या है, बराबर है, यानी समानांतर है, और CD समानांतर EF, और ये CD समानांतर है EF के, और Y अनुपात Z कितना दिया हुआ है, 3:7। ठीक, तो ये y और z का अनुपात 3:7 है। तो x का मान ज्ञात करें। तो x का ये मान यानी इस कोण का मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले जो दिया है हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं और आसानी के साथ इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ दिया गया है कि y अनुपात z। तो हमने मान लिया y बराबर कितना है, 3। तो हमने मान लिया 3p। p इसलिए माना, x नहीं माना क्योंकि x पहले से है तो मिक्सिंग हो जाता है, इसलिए हमने इसको p मान लिया है। आप कुछ भी मान सकते हैं। y बराबर 3p और z बराबर 7p। तो यहाँ z बराबर कितना है, आप वहाँ पे लिख भी सकते हैं 7p। ये रहा z और ये रहा 7p। तो आप अब बताइए कि जो दो रेखाएं हैं एकांतर कोण बन रहा है, यहाँ 7p तो यहाँ भी होगा 7p। एकांतर कोण के अनुसार ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर भी 7p और y का कितना है, 3p। तो हम यहाँ y लिख देते हैं 3p। जब यहाँ पे 3p आ गया तो यहाँ कौन सा कितना कोण होगा, यहाँ तो शीर्षाभिमुख कोण होगा क्योंकि आमने सामने के बराबर होंगी। तो यहाँ 7p, तो यहाँ पर भी 7p होगा। जब यहाँ पे 7p होगा तो एकांतर कोण फिर से बन गए।
तो यहाँ पे कितना होगा x का मान, तो x का मान हो जाएगा 7p, x का मान होगा 7p। लेकिन हमें p का मान ज्ञात भी करना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर 7p एकांतर कोण, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया 7p। अब यहाँ आप देखिए कि ये जो रेखा है, तो एक रेखा पे कितने का कोण बनता है, 180, ठीक। तो ये वाला कोण यानी y और ये वाला यानी 3p और 7p बराबर 180, ये पूरे को 180। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ है 3p प्लस 7p बराबर 180। तो कितना p, 10p बराबर 180। तो p का मान कितना आ गया, 180/10 यानी 18। तो x का मान कितना है यहाँ पे, 7p। तो p के स्थान पे आप 18 रख दीजिए, क्योंकि p का मान तो मिल गया है। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं हम x बराबर 7 × 18। तो इसको गुणा भी कर लेते हैं, 8 × 56 के 6 हासिल 5, और ये 7 × 7 और 5 12, यानी x का मान कितना आ गया, 126। तो हम यहाँ पे 126 लिख देते हैं। तो फाइनली इसका आंसर हो गया। तो ये काफ़ी आसान सा सवाल है। इसके बाद हम देखेंगे इसका अगला सवाल।